हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शंकर शर्मा एक बार पुनः आपके साथ में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले कुछ समय से ग्राफिक आर्ट, प्रिंट मेकर्स इनके बारे में बात कर रहे हैं। साथियों, ग्राफिक और पेंटिंग दोनों में ही एक चीज़ कॉमन है कि जब हम चित्र सृजन करते हैं या छापा निर्मिती करते हैं तो उसमें किसी विचार को लेकर उसकी अभिव्यक्ति की जाती है। विचार की अभिव्यक्ति जितनी सहज हो, चित्र उतना ही प्रभावी होता है। पर तकनीकी रूप से हमें यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो चित्र के संयोजन के तत्व हैं उनका भी चित्र में पूरी तरह से उपयोग हो और चित्र के साथ न्याय हो। इसी क्रम में चित्र या ग्राफिक का लेआउट बनाते वक्त या कच्चा चित्र बनाते वक्त या चित्र बनाते वक्त और छापा चित्र बनाते वक्त किस प्रकार हमें स्पेस को काम में लेना है, किस प्रकार हमें तत्वों को काम में लेना है, इसकी जानकारी भी आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में आज से हम जो चित्रकला के तत्व हैं उनको किस प्रकार काम में लेते हैं और किन संयोजन सिद्धांतों के साथ में उनको चित्र में प्रयुक्त करते हैं, इस बारे में बात करेंगे। तो इसी क्रम में ये आपको ये ध्यान रखना है कि जो चित्र के निर्धारित तत्व हैं वे अलग अलग संयोजन के सिद्धांतों के साथ में चित्र निर्मिती में प्रयोग लिए जाते हैं। संयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, प्रमाण, इस प्रकार ये 6 संयोजन के सिद्धांत हैं जिनको चित्र में प्रयुक्त कर हम चित्र निर्मिती करते हैं। हालांकि चित्र निर्मिती के कोई विशेष सिद्धांत नहीं होते हैं, पर ये चूँकि सर्वमान्य सिद्धांत हैं इसलिए इनका अध्ययन आपके अध्ययन काल में किया जाता है और सिखाए जाते हैं। इस क्रम में सबसे पहला जो सिद्धांत है वह है संयोग। संयोग से तात्पर्य चित्र संयोजन में जो विभिन्न तत्व होते हैं उनके बीच में एक अनुभूत एकता और समानता उससे लिया जाता है। इनके बीच में एक प्रकार का संबंध जो समस्त संयोजन को एकता के सूत्र में पिरोए रखता है उसे संयोग कहते हैं। जैसे इसको सरल भाषा में समझने की कोशिश की जाए तो आपको एक चित्र दिया गया है कि आप त्योहार विषय पर एक चित्र संयोजन बनाएं। अब यदि आप में इसमें आपने वर्ण में या रंगों में काले रंग का प्रयोग कर लिया या आकृतियों में आपने विलाप करती हुई आकृतियां बना दी, तो आपका जो चित्र विषय है त्योहार, ये दोनों ही तत्व इस प्रकार की अभिव्यक्ति से चित्र से संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे। अतः त्योहार के चित्र में अगर इस प्रकार के विरोधाभासी आपने आकृतियां और रंग काम में ले लिए तो जो आपका भाव है वह चित्र में व्यक्त नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार ये जो विभिन्न चित्र के तत्व होते हैं, रेखा, रंग, ऋण, रूप, तान, पोत, अंतराल, इनका चित्र में इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि वे सभी मिलकर किसी एक ही विचार या एक ही भाव की अभिव्यक्ति करते हो। यह बात अत्यंत आवश्यक है और ध्यान देने लायक है। तो आप जब भी चित्र बनाएं तो चित्र विषय और अपने चित्र के भाव के साथ में इन तत्वों को संयोजित करने का प्रयास करें जिससे कि संयोग की निर्मिती चित्र में हो पाए। साथियों, चित्र में संयोग का उद्देश्य क्या है? संयोग का मुख्य उद्देश्य चित्र में आकर्षण को बिखराव से बचाना है। यदि किसी एक ही चित्र में कई चित्रों की अनुभूति होगी तो चित्र में संयोग उत्पन्न नहीं हो पाएगा। इसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो तत्व हैं उनका एक दूसरे से जो संबंध है वह चित्र भाव को व्यक्त करने वाला होना चाहिए। इसी प्रकार चित्र का जो विभक्तिकरण है या चित्र के अंतराल का जो विभक्तिकरण है वह भी इस प्रकार हो कि सभी चित्र के भाग मिलकर जो मुख्य भाव की अभिव्यक्ति है वह करें। अगर एक ही चित्र में छोटे छोटे कई चित्र दिखाई देंगे तो चित्र में संयोग उत्पन्न नहीं हो पाएगा। फिर आता है इसलिए चित्र में किस प्रकार संयोग उत्पन्न किया जाए। सामान्यतया उसके लिए जो चीज़ें हम काम में लेते हैं कि इस प्रकार के रूपों का निर्माण किया जाए कि
प्रथम दृष्टिपात में वह रूप दिख जाए और ज़्यादा विस्तृत या विश्लेषणात्मक रूप उसमें नहीं दिया जाए। केवल प्रथम दृष्टि में हम जिन चित्रों में रूप का अनुभव करते हैं तो वह हमें केवल एक सांकेतिक मात्र होता है कि हमारी कल्पना को और हमारी सोच को एक दिशा में इंगित कर देता है। इस प्रकार के चित्र में आकृतियों का जब आप प्रयोग करते हैं तो ये रूप अनुभूत रूप कहलाते हैं। इनसे बहुत ही आसानी से चित्र में संयोग का निर्धारण हो जाता है। इसके पश्चात चित्र में संयोग निर्धारण में एक अत्यंत आवश्यक बात यह भी है कि आप चित्र में जो चित्र विभक्ति करते हैं वह एक रास्ता उत्पन्न करने वाली नहीं होनी चाहिए, या जब आपका अंतराल विभक्तिकरण है वो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए कि दर्शक उसको देखते हुए बोर हो जाए या उसका रुचि उसमें ख़त्म हो जाए। इसलिए चित्र में अंतराल का विभक्तिकरण इस प्रकार करें कि चित्र का भाव भी खत्म नहीं हो और चित्र में अनेक चित्रों की अनुभूति भी नहीं हो और थोड़ा हल्का सा विरोधाभास भी उसमें बना रहे। अगर इस प्रकार के प्रयोग आप कर पाएंगे तो चित्र में संयोग का निर्धारण आसानी से हो जाएगा। अक्सर यह देखा जाता है कि जिस प्रकार चित्र में सभी एक जैसी आकृतियां संयोग उत्पन्न करती है, वहीं विरोधाभासी आकृतियां संयोग नहीं कर पाएगी या संयोग का भाव नहीं उत्पन्न कर पाएगी, पर ऐसा नहीं होता है। अगर एक निश्चित क्रम में विरोधाभासी आकृतियों को भी आवृत किया जाए या उनकी पुनरावृत्ति की जाए या उनको इस प्रकार से सजोया जाए कि वे एक दृष्टिपथ का निर्माण करती हो, तो विरोधाभासी आकृतियाँ भी चित्र में संयोग का निर्धारण कर सकती है या संयोग उत्पन्न कर सकती है। इसके लिए आप कई प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मुख्यतया भारतीय चित्रों में आवृत्ति का प्रयोग किया जाता है कि हाथी की छोटी छोटी आकृतियाँ बना दी गई, थोड़े दूर पे उसको वनस्पति की आकृतियों के साथ में समायोजित करके और पूरे दृष्टिक्रम में उत्पन्न किया जाता है, जिससे कि हमारी आँखें जो हैं, हमारा दृष्टिपथ जो है वह पूरे चित्र पर सामान्य रूप से घूम जाता है। अजंता के चित्र इसका उत्तम उदाहरण हैं। तो ये संयोग इस प्रकार चित्र में उत्पन्न किया जा सकता है और आप अपने अध्ययन के द्वारा जो निश्चित सिद्धांत पहले से हैं उनके अलावा भी नए नए प्रयोग करके नई नई विधियां इसकी संयोग को चित्र में उत्पन्न करने की सीख सकते हैं और उसमें रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। थैंक्स।